दोस्तों सोचिए, कोई आदमी न चुनाव लड़ा न कभी मंत्री बना, लेकिन उसकी रणनीति ने प्रधानमंत्री तक की किस्मत बदल दी। वो आदमी कभी मोदी का मास्टरमाइंड कहलाया तो कभी नीतीश कुमार का सबसे करीबी, कभी कांग्रेस का सलाहकार तो कभी ममता बनर्जी और जगन रेड्डी का गेम चेंजर। और अब वही प्रशांत किशोर खुद उतर आए हैं राजनीति के मैदान में, बिहार की धरती से। सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में खरा उतर पाएंगे या वो सिर्फ एक नेता बनकर रह जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर के बारे में, कैसे एक बिहारी चुनावी रणनीति का बादशाह बना और अब अपने ही राज्य में सत्ता पाने का सपना देख रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ प्रशांत किशोर की नहीं बल्कि बिहार की राजनीति और भविष्य से जुड़ी हुई है। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या बिहार को प्रशांत किशोर जैसा नया चेहरा चाहिए। प्रशांत किशोर, जिनका जन्म 1977 में बिहार के बक्सर जिले में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर थे और प्रशांत किशोर ने खुद पब्लिक हेल्थ पर यूएन के साथ काम किया था। यानी प्रशांत किशोर सीधे राजनीति से नहीं बल्कि पॉलिसी और रिसर्च की दुनिया से आए हैं। लेकिन 2011 और 12 में उन्होंने भारतीय राजनीति में कदम रखा और 2014 के चुनाव ने उन्हें स्टार बना दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का चुनावी कैंपेन किए, चाय पर चर्चा, 3D रैली, सोशल मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल किया। इसके पीछे सबसे बड़ा दिमाग था प्रशांत किशोर का। मोदी भारी बहुमत से जीते और प्रशांत किशोर रातों रात चुनावी चाणक्य बन गए। और इसी के बाद प्रशांत किशोर और भाजपा का रिश्ता बिगड़ गया। कहा जाता है कि प्रशांत किशोर को वह राजनीतिक रोल नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। 2015 बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। नीतीश कुमार और लालू यादव महागठबंधन के साथ मैदान में थे और भाजपा के सामने चुनौती थी और प्रशांत किशोर इस बार नीतीश कुमार के साथ खड़े थे। प्रशांत किशोर की रणनीति ने नीतीश को जीत दिलाई। यानी प्रशांत किशोर ने पहले मोदी को जिताया और फिर नीतीश को भाजपा के खिलाफ जीत दिला दी। इसके बाद प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह को, ममता बनर्जी को, जगन मोहन रेड्डी को लगातार चुनाव जिताते रहे, लेकिन विवाद भी बढ़ते रहे। कांग्रेस नेताओं ने प्रशांत किशोर पर ओवर स्मार्ट होने का आरोप लगाया। नीतीश कुमार से भी रिश्ता टूट गया और राजनीति में दल बदलू सलाहकार की इमेज बन गई। तो वहीं प्रशांत किशोर कई विवादों से घिरे। राजनीति में आने का वादा बार बार टालना, कांग्रेस में शामिल होने की बातचीत लेकिन आखिरी वक्त पर पलटना, पैसों के बदले चुनावी रणनीति बेचने का आरोप भी लगा। यानी लोग कहने लगे कि प्रशांत किशोर सिर्फ पावर और पैसे के लिए काम करते हैं, उनका कोई अस्थायी राजनीतिक स्टैंड नहीं है। लेकिन 2022 में प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा अब वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे बल्कि खुद बिहार में राजनीति करेंगे। उन्होंने शुरू की जन सुराज यात्रा, बिहार के गांव-गांव घूमकर जनता से जुड़ना। उनका फोकस है बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन और भ्रष्टाचार। प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर बिहार बदलना है तो नई सोच और नई राजनीति चाहिए। लेकिन विरोधी कहते हैं कि प्रशांत किशोर सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। बिहार में जाति की राजनीति इतनी आसान नहीं है। आज प्रशांत किशोर की छवि बिहार में नए विकल्प की है। वो न लालू की तरह जातिवाद पर खेल रहे हैं, न मोदी नीतीश की तरह सत्ता के पुराने खेल पर। लेकिन सवाल है कि क्या बिहार की राजनीति रणनीति बनाने वाले को नेता मानेगी? क्या प्रशांत किशोर वाकई बिहार की राजनीति का गणित बदल देंगे या फिर वो भी उसी सिस्टम का एक हिस्सा बनकर रह जाएंगे? दोस्तों ये थी कहानी प्रशांत किशोर की। और अब खुद मुख्यमंत्री बनने का सपना। किसी के लिए वो चुनावी चाणक्य हैं तो किसी के लिए पैसों के खिलाड़ी। लेकिन असली सवाल आपसे है, क्या बिहार को प्रशांत किशोर जैसा नया चेहरा चाहिए या फिर पुरानी राजनीति ही चलेगी? कमेंट में अपनी राय बताइए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि बिहार का भविष्य ही तय करेगा कि प्रशांत किशोर मसीहा है या सिर्फ एक और नेता।